आज हम लोग करते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। पिछले क्लास में चार्जिंग ऑफ मेथड में फ्रिक्शनल मेथड किए थे, इस बार इंडक्शन मेथड करेंगे। फ्रिक्शनल मेथड में क्या था कि दो बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर रब करते थे और रब करने के बाद इसमें चार्ज डेवलप होता था। लेकिन इंडक्शन मेथड में क्या है, इसमें रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक में जब एक चार्ज्ड बॉडी को ला करके रखते हैं बिना कोई कांटेक्ट के, तब अनचार्ज्ड बॉडी पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है और जिस प्रोसेस से डेवलप होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन मेथड, मीन्स प्रेरण विधि। और इसी विधि से जब हम किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को हम अगर चार्ज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसी के बारे में आज हम लोग करेंगे, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कह रहा है कि द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच एन अनचार्ज्ड बॉडी इज चार्ज्ड, एक ऐसी मेथड है जिसमें एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज किया जाता है। कैसे चार्ज किया जाता है? बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी क्लोज टू नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक चार्ज्ड बॉडी को क्लोज लाया जाता है। किसके क्लोज लाया जाता है? अनचार्ज्ड बॉडी के क्लोज। और जब उसके क्लोज में लाते हैं तब अनचार्ज्ड बॉडी पर जो चार्ज डेवलप हो जाता है, इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बोथ द बॉडीज आर brought close enough in it not in physical contact। इस मेथड में दोनों बॉडी को जितना चाहो उतना क्लोज ला सकते हो, लेकिन कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं। मीन्स मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है और हमारा हाथ अनचार्ज्ड है, तो इसको हम अपने हाथ के नज़दीक में लाते जाएंगे, बहुत नज़दीक ला सकते हैं, लेकिन इसके कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं। जब कांटेक्ट में लाएंगे तब जो चार्जिंग होगा उसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। लेकिन हमको पढ़ना है इंडक्शन मेथड। इसका कंडीशन है यही कि दो बॉडी को कांटेक्ट नहीं रखना है। बिना कांटेक्ट के जब किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी पर चार्ज डेवलप हो जाएगी तो इसी को हम इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग बोलेंगे। तो कह रहा है कि जितना चाहो उतना नज़दीक ला सकते हो, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट में नहीं ला सकते हो। व्हेन ब्राउट क्लोज टू एन अनचार्ज्ड बॉडी, जब अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज में लाओगे तो जितना चाहोगे उतना ला सकते हो, लेकिन उसको कांटेक्ट में नहीं ला सकते हो। इस प्रोसेस में द चार्ज्ड बॉडी इंड्यूसेस ए चार्ज ओवर इट सच दैट द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज ऑन टू बॉडीज इज अपोजिट। इस केस में अनचार्ज बॉडी पर एक चार्ज डेवलप होगा और चार्ज कैसा डेवलप होगा? ऐसा चार्ज डेवलप होगा जो चार्ज हमारे चार्ज बॉडी का जो नेचर है उसके अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा। अब इसी को हमको समझना है कि मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल कोई बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है। अब इसके नज़दीक में हमको कोई चार्ज बॉडी को लाना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लास रड है और इस ग्लास रड को पहले सिल्क से रब कर करके इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया और इस चार्ज रड को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक में लाते हैं। तो इस बॉडी पर इस चार्ज के इफ़ेक्ट के कारण, प्रभाव के कारण इस पर भी एक चार्ज डेवलप होगा। अब वो कैसा डेवलप होगा? तो वो चार्ज डेवलप होगा, दो अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक में लाते हैं तो इसके नज़दीक वाला फेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा।
और दूर वाले फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। दो अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है और ये जो चार्ज होगा नज़दीक वाले फेस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ रहेगा। मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा और ये जो दूर वाला जो चार्ज डेवलप होगा उसमें रिपल्सन का फोर्स आएगा। इसमें रिपल्सन आता है, रिपल्सन फोर्स आएगा क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। अब पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने के कारण नज़दीक वाले फेस वाले चार्ज को ये बांध करके अट्रैक्ट करके रखता है और दूर वाले चार्ज को रिपेल कर देता है। तो ये दोनों अपोजिट नेचर का जो चार्ज है ये परमानेंट नहीं है। इस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज या टेम्पोररी चार्ज। ये कुछ समय के लिए ही है। ये जब तक ये चार्ज बॉडी इसके नज़दीक में है तब तक ये चार्ज इस पर इंड्यूस किया हुआ रहेगा। ये चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक में जैसे ही हटा देंगे तो ये सारा का सारा चार्ज जो बाहर सरफेस पर आया था वो गायब हो जाएगा। तो इसी को हमको परमानेंट चार्ज में कन्वर्ट करना होता है और उस कन्वर्शन करने के लिए इस दोनों में से कोई ना कोई एक चार्ज को हटाना होता है और हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर को लेकर के ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं और एक एंड को उससे कनेक्ट कर देते हैं जिस पर चार्ज हटाना होता है, उस बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक कंडक्टिंग वायर होता है तो कंडक्टिंग वायर का काम होता है कि किसी भी चार्ज को फ्लो करा दे। तो इस तरह का सिंबल को हम बोलते हैं अर्थिंग। तो इसी अर्थिंग से या तो ए चार्ज नहीं तो ए चार्ज इस बॉडी से एक दोनों में से कोई एक चार्ज को हटाते हैं। अब हटाते किसको हैं तो इजी वे में हम उस चार्ज को हटा देते हैं जिस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है। और रिपल्सिव फोर्स अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव होता है, इसलिए इसको हटाना आसान है। इसको कंडक्टिंग वायर से अर्थिंग कर देंगे तो एक सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा। अब कैसे फ्लो होता है इसी का मैकेनिज्म सीखते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इसके नज़दीक में एक चार्ज्ड रड लाए। ये चार्ज्ड किया हुआ रड है एवोनाइट का। इसको किसी चीज़ से रब कर दिया तो किसी न किसी का ये इलेक्ट्रॉन छीन करके अपने आप को निगेटिव चार्ज कर लिया। मीन्स इस न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लाया। अब ये निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव को रिपेल करेगा। मीन्स पॉजिटिव में हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स के लॉ के अनुसार कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करता है। तो सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ए निगेटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव को रिपेल करेगा। तो ए तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज जीरो है। लेकिन न्यूट्रल है फिर भी बना है किस चीज़ से, तो बना है एटम से। और एटम बनता है किस चीज़ से, तो एटम बनता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। तो इसका एटॉमिक लेवल पर समझते, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है। अभी हम समझते हैं इसको सोडियम से। मान लेते हैं ये हमारा सोडियम है। तो सोडियम एटम से बना हुआ है, तो सोडियम के एक न्यूक्लियस होगा
और इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में ए इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। और जो बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को खींचना बहुत आसान होगा क्योंकि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव बहुत कम होता है। तो इस सोडियम का जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इजी वे में बाहर निकल जाता है। तो जब रड इसके नज़दीक में न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लाएंगे, मान लेते हैं सोडियम का मेटल है, सोडियम का कोई स्फेरिकल बॉडी है सोडियम मेटल का, तो इसके नज़दीक में जैसे ही लाएंगे तो ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये जैसी रिपेल करेगा तो इसका सोडियम के जो बाहर वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसको जैसे ही रिपेल करेगा तो ये ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण वो दूर जाएगा। और दूर जाएगा तो इसको अपोजिट फेस में जा कर के इकट्ठा होने लगेगा। वो सारे इलेक्ट्रॉन जो कि इसके वैलेंस शेल का है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेगा। और रिपेल करने के बाद इसको अपोजिट फेज में इकट्ठा कर देगा। तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया है उस पर एक पॉजिटिव नेचर आ जाएगा। तब पॉजिटिव नेचर आने का मतलब एक्सेस प्रोटॉन आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन वाले रड को प्रोटॉन ही चाहिए, तो इस एटम के केटायन को ये अट्रैक्ट करने लगेगा। तो एटम जो चार्ज सोडियम एटम जो केटायन के फॉर्म में है उसको खींचना शुरू करेगा। तो इसके नज़दीक में एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनेगा और इसके दूर में निगेटिव चार्ज का लेयर बनेगा। और ये सारे जो चार्ज का लेयर बनता है दो अपोजिट नेचर का चार्ज का लेयर, इसी चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और ये चार्ज परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पोररी चार्ज है, ये टेम्पोररी चार्ज है, ये परमानेंट चार्ज नहीं है। ये चार्ज तभी तक नज़र आएगा जब तक ये चार्ज बॉडी इसके नज़दीक में है। अगर इस चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक से जैसे ही हटाएंगे ये सारा का सारा चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट इस पर ख़त्म हो जाएगा। इंडक्शन का मतलब ही होता है प्रेरण। प्रेरण का मतलब किसी को प्रेरित कर देना, और प्रेरित कर कर के जो चार्ज डेवलप होता है उसी को हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो ये सारा जो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट नेचर का होगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्पोररी चार्ज होता है। अब इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में देख रहे हैं कि इस रड का जो चार्ज है इसके चार्ज में कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका चार्ज का न ट्रांसफ़र इस पर हो रहा है, न इसका चार्ज का ट्रांसफ़र इस पर हो रहा है। ये रड जो चार्ज बॉडी है इसके चार्ज बॉडी के चार्ज में न कोई चेंज हो रहा है, न बढ़ रहा है, न घट रहा है। इस पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि इस रड से इसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं आता है। ये जो चार्ज आ रहा है सिर्फ इसका फील्ड फोर्स के कारण आ रहा है, इसके शक्ति के कारण आ रहा है, और उस शक्ति को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसी शक्ति के कारण इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल कर दिया एक साइड, और केटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज केटायन को अट्रैक्ट कर लिया एक साइड। तो इस प्रोसेस में अब हम लोग करते क्या हैं? हम लोग करते हैं कि अगर इसमें से कोई एक चार्ज को अगर हटा देंगे, अगर अभी रड को हटा देंगे तो सारा पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के न्यूट्रल कर देगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में से या तो इलेक्ट्रॉन हटा दें या प्रोटॉन्स को हटा देंगे, तब फिर जा कर के इस पर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। तो उसको हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग करना।
इसी को बोलते हैं अर्थिंग करना। अर्थिंग में क्या होता है? अर्थिंग में होता है कि जिस चार्ज को हटाना है उस चार्ज को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना है ग्राउंड में। अगर इस चार्ज को हटाना है तो इस फेस को एक कंडक्टिंग वायर से ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर देना है और इस तरह से इसका सिंबल बना देते हैं। ये सिंबल होता है अर्थिंग का। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें ये होता है कि अगर इस फेस को इससे कनेक्ट कर दिए हैं तो ये सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चला जाएगा, कहाँ पर? ग्राउंड में चला जाएगा। तो जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ था वो चला जाएगा ग्राउंड में। क्यों चला जाएगा ग्राउंड में? क्योंकि ए वाला हमारा रड इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिपेल करने का मतलब इसको दूर भगाना चाह रहा है और दूर भगाने के लिए ये बाहर वाले फेस पर आकर के रुका हुआ, उससे दूर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसके बाद कंडक्टर नहीं है, इसके बाद जो मीडियम है एयर है। एयर इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटर में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो इसको मूवमेंट कराने के लिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से। इसको रास्ता बना देते हैं कि अब इस रास्ते से तुम जा सकते हो, इसमें तुमको रुकावट नहीं होगा। इधर तो एयर इंसुलेटर है तो तुमको रोक रहा है बाहर आगे दूर जाने से। अगर ये तुमको रिपेल कर रहा है तो इस रास्ते से चले जाओ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इससे ग्राउंड में चला जाएगा। तो अगर इस फेस को अगर कनेक्ट कर देंगे तो इस फेस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा ग्राउंड में चला गया। उसके बाद अब इस कनेक्टिंग वायर को हटा देंगे। अब इसको हटाएंगे तब अब इस पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और अब एक कनेक्टिंग वायर को, अर्थिंग को हटा देने के बाद इस बॉडी पर टोटल के टोटल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज था उसको ग्राउंड में कर दिया। इसका मतलब अब ये जो इतना चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, वो ए वाला चार्ज अब परमानेंट चार्ज हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा। इसको हम बोलते हैं परमानेंट चार्ज। इसको इंड्यूस चार्ज नहीं बोलेंगे क्योंकि इंड्यूस चार्ज टेम्पोररी होता है, वो कुछ क्षण के लिए रहेगा। मीन्स अब इसके नज़दीक अब इस रड को रखने की ज़रूरत नहीं है। ये रड अब हटा भी लोगे तो ये चार्ज गायब नहीं होगा, इतना परमानेंट हो जाएगा। तो इंडक्शन मेथड में परमानेंट बनाने के लिए अर्थिंग कर करके एक चार्ज को हटाना पड़ता है। अब प्रश्न होता है कि इसी को हटा सकते हैं कि इसको भी हटा सकते हैं। मीन्स अगर हम चाहें कि इसको अगर ग्राउंडिंग कर दें तो ए पॉजिटिव चार्ज हटेगा कि नहीं? तो ए पॉजिटिव चार्ज नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ए पॉजिटिव चार्ज ए इलेक्ट्रॉन के थ्रू बांध करके रखे हुए, फोर्स लगा के खींचे हुए, ए छोड़ेगा नहीं इसको। और अगर इसको ग्राउंडिंग करेंगे तो ए पहले तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो नहीं होगा। फ्लो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए इसको बांध कर करके रखे हुए है और इसको रिपेल कर रहा है। इसको कह रहा है कि तुम दूर जा सकते हो। मीन्स अगर इसको रास्ता मिल जाए तो इसको रिपेल कर रहा है तो ये दूर चला जाएगा। तो रास्ते देते हैं एक कंडक्टिंग वायर से, और इस वायर से जो रास्ता देते हैं इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। मीन्स अगर दो अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है तो उसी चार्ज को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग से हटा सकते हैं जो इसके नेचर का चार्ज हो। अगर ये निगेटिव चार्ज रड है तो निगेटिव चार्ज इस पर इंड्यूस होगा, वही हट जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रड लाएंगे तब पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव को ग्राउंडिंग करके हटा सकते हैं, निगेटिव को नहीं। मीन्स जो चार्ज रड लाएंगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज परमानेंट चार्ज बनेगा और सेम नेचर का जो चार्ज होगा वो चार्ज ग्राउंडिंग हो जाएगा। तो अगर निगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे
तब पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ परमानेंट चार्ज डेवलप होगा। इसके नज़दीक अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो निगेटिव वाला चार्ज यहाँ पर परमानेंट होगा। जैसे में पॉजिटिव वाला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये हमारा चार्ज बॉडी है, वो अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर नेट चार्ज 0 है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव है। ये चार्ज डेवलप हुआ है किसके कारण? इस चार्ज रॉड के कारण। अब इसके नज़दीक में, इस न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है, इसके नज़दीक में ये चार्ज रॉड को लाया है, ये चार्ज बॉडी है, इसको इसके नज़दीक में लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके अंदर के एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके नज़दीक इलेक्ट्रॉन का एक लेयर बनने लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को, एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम जो बचेगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम को रिपेल करेगा। तो इसको इस फेस पर एक पॉजिटिव लेयर का चार्ज कैटायन डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा? ये तो इसको बांध करके रखे हुए, क्योंकि ये अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो अपोजिट नेचर का चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज को हमेशा खींच करके रखेगा, खींच करके रखेगा। इसका मतलब इसमें रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन हो रहा है। और ए पॉजिटिव चार्ज है तो ये सारे चार्ज को रिपेल करेगा। तो अगर इस चार्ज को रिपेल्सन देगा तो इस चार्ज को यहाँ से हटाना ज़्यादा इजी है। अब ये चार्ज मूव करना चाह रहा है, दूर जाना चाह रहा है, क्योंकि इस चार्ज को इस रॉड रिपेल कर रहा है, लेकिन यहाँ मीडियम एयर है, एयर इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ये चार्ज को इधर मूव नहीं करने दे रहा है, इसलिए इसको एक रास्ता देते हैं और उस रास्ते को हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है कि एक कंडक्टिंग वायर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड में। अब जैसे ही ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज को जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जब चार्ज को जाने का रास्ता मिल जाएगा तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या ये पूरा प्रोटॉन्स मूव करके ग्राउंड में चला जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। प्रोटॉन जाने का मतलब होगा कि पूरा एटम मूव कर जाना। जैसे हम सोडियम से समझ रहे थे कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा गया तो एक प्लस के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम Na+ के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक क्या पूरा का पूरा सोडियम एटम मूव करके ग्राउंड में जाएगा? तो नहीं, एटम मूव करके ग्राउंड में नहीं जाएगा। अब प्रोटॉन तो होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मूव करेगा ही नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही उठ करके आता है। ये एटम क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को ही ग्राउंड से खींचता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसको खींच लिया इस साइड, उतना इलेक्ट्रॉन ये सारा कैटायन इस फेस पर जो था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्राउंड से खींच लेगा और ग्राउंड आ करके सारे को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज का, यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो ग्राउंड से निगेटिव चार्ज जा रहा है बॉडी के ऊपर। और इससे पहले वाला में क्या था? तो इससे पहले वाला में था कि बॉडी का ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस ग्राउंडिंग में क्या था कि ये बॉडी का ही चार्ज इलेक्ट्रॉन सारा ग्राउंड में जा रहा था। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन था, और फ्लो कभी भी करता है तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होती है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए तैयार था, इसलिए इसके पूरा सरफेस का ग्राउंड में चला गया इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स यहाँ का चार्ज का फ्लो हुआ बॉडी टू ग्राउंड। लेकिन यहाँ इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर प्रोटॉन है। प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? तो इलेक्ट्रॉन आएगा ग्राउंड से। तो एक ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तब इस फेस पर बच जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन।
तो जैसे ही इसका सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, अब अर्थिंग को हटा देंगे। और जैसे ही अर्थिंग को हटाएंगे तो अब इस रड को हटा भी देंगे तो भी ये चार्ज अब न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा, ये परमानेंट हो जाएगा और एक कंडक्टिंग बॉडी पर चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब इस चार्ज रड को हटा दे तो इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये चार्ज अब परमानेंट हो गया, ये परमानेंट चार्ज हो गया। मीन्स इसमें अब न्यूट्रल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें यही होता है कि एक बॉडी अनचार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और उसके नज़दीक में एक चार्ज बॉडी लाना चाहिए। चार्ज बॉडी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव लाएंगे तब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसका मतलब इसको अर्थिंग करके हटाना पड़ेगा। और ये अपोजिट नेचर वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इसको बांध करके रखेंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये जो अनचार्ज बॉडी परमानेंट चार्ज में निगेटिव चार्ज में जाएगा। जो चार्ज बॉडी लाएंगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा और इस प्रोसेस में एक चार्ज को हटाना पड़ता है इंडक्शन प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग प्रोसेस। और उस प्रोसेस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। किस चार्ज को हटाएंगे, तो वही चार्ज हटेगा जिसमें रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज लाए हैं तब पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तब पॉजिटिव चार्ज हटेगा। और अगर यहाँ निगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो निगेटिव में रिपल्सन होगा तो निगेटिव चार्ज हटेगा। और इस मेथड से जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद इसमें एक भी काम होता है कि इस पर जो चार्ज होगा, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज न इस पर ट्रांसफ़र होगा और न इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र होगा। मीन्स जो चार्ज बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये सिर्फ अनचार्ज बॉडी के एटम के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स को खींचने और रिपेल करने का काम करेगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। मीन्स किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है एक चार्ज बॉडी को ला करके बिना कोई कांटेक्ट के। अब आगे चलते हैं। चार्जिंग का यही प्रोसेस है। ये हमारा कंडक्टिंग बॉडी है और इस कंडक्टिंग बॉडी को हमको क्या कर देना है, अर्थिंग कर देना है। तो यहाँ से कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया और एक एंड को ग्राउंड में कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मीन्स ये बांध करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, इसको छोड़ नहीं सकता है। मीन्स अगर यही अर्थिंग अगर इस साइड करेंगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये बांध के रखे हुए फोर्स से खींचे हुए है, इसको ग्राउंड में मूव होने नहीं देगा। तो मूव होगा कौन, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, कैटायन के फॉर्म में है, तो ये डायरेक्ट मोशन नहीं करेगा। तो ये डायरेक्ट मोशन नहीं करेगा तब क्या होगा, तो ये ग्राउंड से ही इलेक्ट्रॉन का मोशन आएगा। ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जितना इस पर प्रोटॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर इसको कनेक्शन को हम हटा देंगे, ये परमानेंट निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में होता है कि जो अनचार्ज बॉडी हम लाते हैं, जो न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, वो क्या कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा, तो ये ऑलवेज कंडक्टर होना चाहिए। अगर इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटिंग बॉडी पर इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज नहीं डेवलप होगा, क्योंकि इंसुलेटिंग बॉडी जो लाएंगे तो ये जब अगर इंसुलेटिंग बॉडी होगा तो ये जो कैटायन और एनायन डेवलप हुआ है ये इससे फ्लो अर्थिंग के थ्रू फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो होने नहीं देता है। इसलिए
इंडक्शन मेथड में ऑलवेज चार्ज डेवलप करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पर, लेकिन रबिंग मेथड में, फ्रिक्शनल मेथड में कंडक्टर पर भी डेवलप कर लेते हैं और इंसुलेटर पर भी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम कंडक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पर ही डेवलप कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एनिमेशन देखते हैं कैसे डेवलप होता है। ये हमारा कोई कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हुआ। अब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या हुआ, ये दोनों में सेपरेशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसे तो पहले पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जब इसके नज़दीक में हम निगेटिवली चार्ज्ड रड को लाए हैं तो ये रड क्या करेगा, इसके अंदर के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा और कैटायन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करने के कारण एक फेज़ में पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक फेज में अपोजिट साइड में निगेटिव चार्ज का कलेक्शन एक्यूमुलेशन होता है। मीन्स पूछेगा कि क्या इंडक्शन मेथड में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होने के कारण भी बॉडी अभी चार्ज नहीं हुआ है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण फिर दूसरे तरीक़ा से हो रहा है। पहले जो यूनिफॉर्मली था वो यूनिफॉर्म नहीं रह गया, एक साइड पॉजिटिव का शिफ्टिंग ज़्यादा हो गया, दूसरे साइड निगेटिव का शिफ्टिंग ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी बॉडी चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस पर नेट चार्ज 0 ही है, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी इंडक्शन मेथड में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसके कारण अभी चार्जिंग नहीं होता है, क्योंकि चार्जिंग होने के कारण इसमें से एक चार्ज को हमको कंडक्शन से हटाना पड़ता है। तो अब क्या करते हैं कि ए निगेटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ए निगेटिव इस निगेटिव को रिपेल करेगा और ए पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ए पॉजिटिव तो इससे बंधा हुआ रह जाएगा। तो पॉजिटिव को ये बांध करके रखेगा, अट्रैक्ट कर करके रखेगा, और इस निगेटिव को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा और इस साइड अगर मीडियम सब जगह एयर है तो एयर तो इंसुलेटर होता है, तो एयर तो इस चार्ज को जाने नहीं देगा। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए एक रास्ता देते हैं कंडक्टिंग वायर से, इसको ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि ये चला जाएगा पूरा का पूरा ग्राउंड में। और जब ये पूरा ग्राउंड में चला जाएगा तो अब इस पर नेट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो अब इस पर जो नेट चार्ज आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा और वही होगा परमानेंट चार्ज। अभी जो ये सारा चार्ज है वो परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी है। ये तब तक रहेगा जब तक ये रड रहेगा। रड ये चार्ज रड को जैसे ही हटाएंगे ये सारा चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो इसको परमानेंट बनाने के लिए हम इसको अर्थिंग करते हैं। तो अब यहाँ से इसका आगे देखते हैं। अब ये हमारा चार्ज एक एक कर करके निगेटिव चार्ज ग्राउंड में गया, इसका और इसके बीच रिपल्सन के कारण। अब ग्राउंड में जाने के पर अब यहाँ से कनेक्शन हटा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से कनेक्शन तोड़ देंगे तो सारा चार्ज पॉजिटिवली चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये हो गया हमारा परमानेंट चार्ज। अब यहाँ से देखते हैं कि अब कनेक्शन हटने पर ये हमारा परमानेंट चार्ज हो गया। अब इसको आगे एक और समझते हैं। इस इंडक्शन मेथड को एक और चीज़ से हम लोग समझते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं चार्जिंग को। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ पर एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है।
और एक कंडक्टिंग वायर होता है, यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर में एक ऐसा लीफ, पतला एक पत्ती लगा रहता है। ये सब है कंडक्टिंग वायर, और ये पतला एक पट्टी लगा हुआ रहता है। ये पट्टी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज आना है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज को हम रिपेल कराना चाहते हैं, यहाँ पर एक रड लाते हैं पॉजिटिव चार्ज का रड, तो ये अगर इसको रिपेल करेगा तो ये सारा चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू नीचे आएगा रिपल्सन के कारण, और रिपल्सन के कारण आने पर ये दोनों पत्ती पर, लीव्स पर फैलेगा, और फैलेगा तो ये फ्री टू रोटेट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाता है, और रिपल्सन फोर्स लगाने के कारण ये वाला लीफ रोटेट करने लगता है, और इसका जितना ज़्यादा रोटेशन होता है हम मान करके चलते हैं कि उस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज डेवलप हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज आएगा उतना ही ज़्यादा इस पर रिपल्सन आएगा, और रिपल्सन आने के कारण होगा कि इस पर चार्ज उतना ज़्यादा डेवलप होता है। तो इस तरह से चार्ज को हम मेजरमेंट करते हैं जिस डिवाइस से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप में ऊपर हमेशा कंडक्टिंग प्लेट, मेटल प्लेट रखते हैं। मेटल प्लेट वो किसी शेप में रह सकता है, स्फीयर में भी रह सकता है, डिस्क के फॉर्म में भी रह सकता है। तो यहाँ पर चार्ज के अमाउंट को मेजर करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, और चार्ज के नेचर को भी मेजर करते हैं कि इस पर चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। तो अब क्या करते हैं कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को इसके नज़दीक में लाते हैं, तो इंडक्शन के कारण इस पर एक चार्ज डेवलप होगा, जिसमें अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और सेम नेचर ऑफ चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करने वाला चार्ज नीचे मूव करेगा, और नीचे मूव करने के कारण नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पर बताएगा। तो इसी को हम लोग समझते हैं आगे एनिमेशन के थ्रू। अब इसी को लीफ बोलते हैं। एक पतला पत्ती होता है जिस पर चार्ज आएगा तो फैलेगा। दो पतले पत्ती होता है यहाँ पर जिसको लीफ्स बोलते हैं। ये हमारा स्फीयर कंडक्टिंग मेटल का प्लेट होता है स्फेरिकल शेप में। एक कंडक्टिंग रड होता है और नीचे दो पतला पत्ती एक दूसरे से टच में है। जहाँ पर चार्ज आएगा तो दोनों पत्ती फैलेगा, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ। सोना का एक छोटा सा पतला पत्ती बनाया रहता है, इसी को गोल्ड लीफ बोलते हैं। अब यहाँ से एक पॉजिटिवली चार्ज रड को अगर हम इसके नज़दीक में लाते हैं तो इंडक्शन के कारण क्या होगा कि ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर के निगेटिव चार्ज को खींचेगा और इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के बाद यहाँ पर देखो लीव्स का फैलाव हो रहा है। जब यहाँ से निगेटिव चार्ज लाएंगे तब ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे दौड़ करके आएगा। फिर रिपल्सन के कारण फिर यहाँ पर लीव्स फैलेगा। मीन्स यहाँ पर जो चार्ज लाएंगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इसके पास पहुँचेगा, क्योंकि जिसमें रिपल्सन होगा वही चार्ज नीचे आएगा और अपोजिट नेचर का चार्ज नीचे आने पर यहाँ पर लीव्स क्या होगा कि फैलेगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्सन होता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जब कोई भी कंडक्टिंग चार्ज बॉडी, अगर एक चार्ज बॉडी को इस कंडक्टर के नज़दीक अगर हम ले कर के आते हैं तो उसके कारण रिपल्सन के कारण ये लीव्स में फैलाव आएगा। यहाँ पर अभी जो भी चार्ज है वो टोटल न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन्स है। एक कंप्लीट हमारा बॉडी न्यूट्रल है। इसमें जितना प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब इसके नज़दीक में पॉजिटिव चार्ज रड लाते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर खींचाएगा। तो नीचे का भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर शिफ्ट कर जाएगा और रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन्स को। तो प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा तो वो इधर शिफ्ट करेगा, लेकिन नीचे ऑलरेडी जाने का रास्ता बना हुआ है। तो प्रोटॉन जो भी रिपेल करेगा ये रड इस रास्ते से होके नीचे जाएगा। तो नीचे पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनेगा, जिसके कारण ये दोनों लिप्स में रिपल्सन होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज में रिपल्सन होगा। और ये फैलाव जितना ज़्यादा होगा हम लोग मानेंगे कि उतना ही ज़्यादा इस पर इंडक्शन हुआ है। तो ये जितना ज़्यादा नज़दीक लाते हैं उतना ही ज़्यादा ये अपोजिट चार्ज को खींचता है और सेम नेचर ऑफ चार्ज को रिपेल करता है। मीन्स अगर चार्ज बॉडी में इंडक्शन का मैग्नीट्यूड मेजर करना हो तो जो चार्ज किया हुआ रड है वो इसके ज़्यादा नज़दीक लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपोजिट नेचर वाला लाए हैं पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव रिपेल कर दिया। तो निगेटिव में यहाँ पर रिपल्सन होना शुरू हो गया। तो जिस नेचर का यहाँ पर निगेटिव लाया है तो निगेटिव रिपल्सन होके आया, यहाँ पॉजिटिव लाएंगे तब पॉजिटिव रिपल्सन होके यहाँ आएगा। और एक गोल्ड लीफ में फैलाव होगा। फैलाव होने के कारण क्या होगा कि इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और लेवल ऑफ इंडक्शन का मेजरमेंट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो हमारा चार्ज रड है, ये जो चार्ज रड है, अगर पॉजिटिव चार्ज रड है, अभी यहाँ पर रखे हैं, फिर यहाँ पर रखे हैं, फिर यहाँ पर रखे हैं। मीन्स जैसे जैसे इस कंडक्टिंग ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन, एक ग्रीन वाला को इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही ज़्यादा खींचाएगा जितना इसके नज़दीक लाएंगे। इसका मतलब चार्ज रड को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाने से इंडक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है कि चार्ज रड को या चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाते हैं तो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा। तो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे इसके खींचने का शक्ति बढ़ते जाएगा और वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को खींचेगा। तो जितना नज़दीक में लाएंगे इंडक्शन का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हमारा जो गोल्ड लीफ है, यहाँ पर जो गोल्ड लीफ है इसमें फैलाव उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है गोल्ड लीफ के फैलाव पर। तो ये इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक में लाएंगे तो उस पर एक चार्ज डेवलप होगा, और वो जो चार्ज डेवलप होगा वो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। सेम नेचर वाले को अर्थिंग कर करके उसको हटा देते हैं। तो अब क्वेश्चन होगा कि जब चार्ज बॉडी एक इंसुलेटर के नज़दीक लाएंगे तो क्या इंसुलेटर चार्ज होगा? तो इंसुलेटर चार्ज नहीं होगा। अगर ये इंसुलेटर बॉडी है, अब ये हम चार्ज रड को लाए हैं तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मान लेते हैं कि इस साइड हमारा निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये हमारा इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। तो ये इंसुलेटर के नज़दीक में अगर हम कोई चार्ज बॉडी को मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाने के बाद इसके नज़दीक में निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, जैसे हम लोग कंडक्टर में पढ़े थे। अगर हम इसको अर्थिंग कर देंगे
तो क्या ए प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होगा? तो ए प्रोटॉन न्यूट्रलाइज नहीं होगा, ए चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ए इंसुलेटर है और इंसुलेटर कोई भी चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है और नहीं वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री होने देता है। मीन्स इंसुलेटर के अंदर जो एटम है, इस एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, इसके प्रभाव क्षेत्र में वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता है। इसलिए कोई भी इंसुलेटर को अगर हम इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू चार्ज करना चाहेंगे तब वो परमानेंट चार्ज कभी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट फेज वाला वो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो ग्राउंड में नहीं जाएगा। इसका मैकेनिज्म ये है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई इंसुलेटिंग बॉडी है, एक कंडक्टर है, तो इस इंसुलेटिंग बॉडी के नज़दीक में एक चार्ज रड को रखे हैं, तो इसके अंदर का जो एटम है उसके अंदर का जो एटम है, ए एटम इस फेज में आ जाता है। एक साइड निगेटिव और एक साइड पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन पोलराइजेशन होता है, लेकिन ये जो चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव है कोई भी फ्री नहीं होता है। जैसे नीचे में कंडक्टर के लिए है, तो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास अगर चार्ज रड लाते हैं तब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाता है और पूरा का पूरा प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण ये फ्री निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से पोलराइज हो करके एक फोर्स के थ्रू बंधे हुए रहते हैं। इसमें एक भी चार्ज फ्री नहीं मिलता है। इसलिए इसको अगर हम ग्राउंडिंग भी करेंगे तो कोई चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। जैसे ये हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर बॉडी का एक एटम है। अब इसके नज़दीक में अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कोई भी रख दें, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ए पॉजिटिव क्या चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को खींचे, ए निगेटिव क्या चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे और प्रोटॉन्स को खींचे। तो इसका शेप इधर से अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे और ए न्यूक्लियस के प्रोटॉन को खींचने लगेगा तो इस तरह का शेप आ जाएगा। मीन्स एक साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और एक साइड प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ए फ्री नहीं होगा, नॉट फ्री। ए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इतना फ्री नहीं होगा कि इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो ए मूव कर करके ग्राउंड में चला जाएगा। इसका चार्ज का एक सेपरेशन होगा, लेकिन ये फ्री नहीं होता है इंसुलेटर में। इस कारण इंसुलेटर को, इंसुलेटिंग बॉडी को हम लोग इंडक्शन मेथड से चार्ज नहीं कर सकते हैं। इंडक्शन मेथड से चार्ज सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को कर सकते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शनल मेथड में हम कंडक्टर को और इंसुलेटर को दोनों को रब करके चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन मेथड में ऐसा नहीं है। तो इंडक्शन मेथड यही है कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक में लाएंगे तो उस पर एक चार्ज डेवलप होगा, दो अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा। उसमें से एक चार्ज को हटा देना होता है। जनरली किस चार्ज को हटाते हैं? तो वही चार्ज को हटाते हैं जो चार्ज में रिपल्सन होता है। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव को रिपेल करेगा, तो इसको अर्थिंग करके हटा देंगे, तब पूरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यही परमानेंट चार्ज होता है। और इसी मेथड को हम लोग इंडक्शन मेथड कहते हैं। इसमें चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं, मीन्स चार्ज डेवलप ऑन अनचार्ज बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट विथ ए चार्ज बॉडी इज नोन एज इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग।
मीन्स न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज आता है चार्ज बॉडी के कारण, लेकिन इसके साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। बिना कोई कांटेक्ट के जब चार्ज डेवलप होता है तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। इंडक्शन पहले एक फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग पर किए थे, अब हम लोग को कर लेना है कुछ इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग पर।